बैठ जाओ आराम से। आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। थोड़ा सा मतलब जब हम बिल्कुल रिलैक्स होके जो बैठे ना पीछे पीठ की तरफ, जी। थोड़ा सा आगे होके हो जाए, खाली बस बैठे जगह थोड़ा आगे हो जाए हम। और अब ठीक है। बैठे बैठे थोड़ा आप आगे हो जाओ, खाली बस थोड़ा सा। बस बस एकदम परफेक्ट हो गया, बहुत सही था। आवाज दिया, एक छोड़ दो। चलो मैंने अप्रूव कर दिया। बस बस परफेक्ट है, परफेक्ट है, कुछ नहीं। मैंने अप्रूव कर दिया था, तुम बोलिए ना उसका। बुजुर्गों का, मातृशक्तियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर राजेश कुमार आर्य मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से हूँ। वैसा मेरा जन्म स्थान बबेरू जिला बांदा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम सेवक आर्य, भूतपूर्व सैनिक। माताजी श्रीमती शांति देवी। मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा बबेरू में ही हुई। इसके बाद 1992 से मैं रीवा आ गया। यहीं मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद मैं रीवा में ही अपनी प्रैक्टिस चालू कर दिया। मैं अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा का फाउंडर मेंबर भी हूँ और विंध्य महाकौशल कचेर संगठन का कोषाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला रीवा का संयोजक भी हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश इकाई का मैं अध्यक्ष भी हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती सुनीता आर्या, वो भी डॉक्टर हैं, वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कोर्स करी हैं। वो भी मेरे साथ क्लिनिक में ही प्रैक्टिस करती हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। मेरी दोनों बेटियां इंदौर से ला कर रही हैं।
बेटा सबसे छोटा है, वो इस समय 10th में है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। बाकी मैं बहुत समय नहीं लूँगा अपने परिचय में, क्योंकि मैं देखता रहा इसके पहले जितने भी लाइव चल रहे थे, तो कुछ भाई लोगों तो सिर्फ अपना परिचय बताने में इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिए कि, तो अब मैं सीधे अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ। अपने सबसे पहले मैं जिन बुजुर्गों ने अपने कचेर समाज के विकास में योगदान दिया, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ श्री मंगल प्रसाद जी राजपूत बैतूल वालों का, जिन्होंने 1978 में प्रथम वैवाहिक सम्मेलन ने 78 का मतलब आज से 28 और लगभग 42-43 साल पहले उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया। उसके बाद मेरे परम पूजनीय बाबा जी श्री सांवले प्रसाद जी आर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मुझे तो लगता है कि शायद अपने समाज में हम बहुत भाग्यशाली हैं जो उस परिवार में जन्म लिए, क्योंकि समाज में आज तक शायद मेरी जानकारी में बाबा जी के अलावा किसी को भी भारत के राष्ट्रपति महोदय, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको आज से 2-3 साल पहले सम्मानित भी कर चुके हैं। उनके चरणों में मैं अपना सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बाबा जी के मंगल सिंह राजपूत जी के बाद बाबा जी हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से बहुत प्रयास किया। चित्रकूट में वैवाहिक सम्मेलन भी बाबा जी के ही मार्गदर्शन में चालू हुआ। उसमें कई स्वजाति बंधुओं का योगदान था। उसमें सर्वप्रथम श्री काशीराम जी सोलंकी ग्वालियर वाले, इनको भी मैं चरण वंदन प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। और इसके साथ ही श्री राम उजागर जी लखनऊ, श्री डॉक्टर बीरेन गोरखपुरी, डॉक्टर चंद्रेश्वर कचेर गोरखपुर, श्री जगराम सिंह तोमर जबलपुर और श्री बालचंद जी तोमर इंदौर वाले, और श्री मिथिलेश कचेर नरैनी, श्री संतोष कचेर बबेरू, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने तन मन धन से समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। बाबा जी के अथक प्रयासों से 2010 में अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा का पंजीयन हुआ। क्योंकि इसके पहले हम लोग अपने समाज के 8 राज्य नहीं पूरे हो रहे थे। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो इस तरह से जब 8 राज्य हो गए, चूँकि भारत सरकार का एक नियम है कि जब तक आपके समाज या जो भी जिसका आप अखिल भारतीय स्तर पर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, कम से कम 8 राज्यों में उनकी उपस्थित होना अनिवार्य है। और चूँकि मैं फाउंडर मेंबर था, उस समय सिर्फ सभी 8 राज्यों को मिला के 33 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी जो अखिल भारतीय कचेर राजपूत का जो बाइलाज बनाया गया था, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर बीरेन गोरखपुरी जी का था, श्री चंद्रेश्वर जी का था
और ये आपके करकेली वाले, उनका नाम मुझे भूल रहा है, उनका भी था। मैंने कई लोग मिल के ये सब किए और फिर 2010 में अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा का लीगल रजिस्ट्रेशन हुआ और इस तरह से धीरे धीरे समाज का काम बढ़ने लगा। मैं इसके पहले लाइव देख रहा था, मेरी बातों को अन्यथा भी न लेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। कुछ भाई लोगों ने ये लाइव में कहा कि हम चित्रकूट सम्मेलन गए, हमको वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत किसी का काम नहीं है। अगर आप ऐसी भावना रखेंगे तो समाज का विकास कैसे आप कर पाएंगे? भाई वो समाज का काम है, किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। मानता हूँ कि जब जितनी भीड़ होती है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती रहती हैं, है ना? तो ऐसे भावना अपन को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो इन सब हीन भावनाओं से परे हटकर हमको समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, इस विषय पर विचार करना चाहिए, है ना? अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अपने समाज को जितने भी सामाजिक लोग हैं जो कुछ बड़े पदों में पहुंच गए या कुछ पैसा कमा लिए, तो वो क्या है कि अपने समाज को तो बिल्कुल भूल जाते हैं। वो फिर अपने समाज वालों को तो बिल्कुल देखते तक नहीं। तो मेरा उन भाइयों से भी निवेदन है कि कम से कम जो गरीब लोग हैं, अपने समाज से जुड़े हुए हैं, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, आपने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर ली, पर अगर आप समाज से हट के रहेंगे तो फिर आपका आगे, आप ठीक है, आप व्यक्तिगत तो आप बढ़ जाएंगे, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, पर जब आप समाज को लेके चलेंगे कि भाई किसी बहुत अच्छे पद में पहुंच गए आप, तो ये होगा कि भाई फलाने का लड़का कलेक्टर हो गया, ये जज हो गया, ये कुछ भी बड़े पदों में पहुंच गया, तो उससे अपन समाज को भी बड़े गर्व होता है कि देखो ये अब हमारे समाज का है, कितने गर्व की बात है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अहम छोड़कर अगर समाज के बारे में या समाज को आगे बढ़ाना है आपको, तो ये छोटी छोटी बातों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, ठीक है, व्यक्तिगत द्वेष भावना अपनी जगह है। अदर समाजों में देख लीजिए, आप मुसलमानों को देख लीजिए, आपस में चाहे जितना इनकी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता रहे, पर जब किसी दूसरे थर्ड पार्टी से कोई विवाद होता है तो ये पूरे सब इकट्ठे हो जाते हैं। सिंधियों को आप देख लीजिए, एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। पर अपने समाज में तो ऐसा है कि भैया अगर आगे एक आदमी बढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा कि उसकी टांग खींचने का काम करेगा। उसको जो है ये है कि ये ना आगे बढ़ने पाए। कई जगह मैं देखता रहता हूँ, हमारे रीवा में ये कई घटनाएं हुई और जगह भी हुई, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम ये सब छोटी छोटी बातों को दरकिनार नहीं करेंगे तब तक भी फिर आगे फिर नहीं बढ़ा जा सकता है। तो और ये भी एक चिंतन का विषय है कि आज जब व्यक्ति पैसा खूब कमा लिया या आगे कोई अच्छे पद में पहुंच गया, तो वो बिल्कुल अपना सरनेम चेंज कर लेगा। सरनेम चेंज करने के बाद वो अदर कास्ट में शादियां भी करने लगे। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, इस पर सभी को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप अदर कास्ट में कर लिए या आपके पास बहुत पैसा आ गया, आप अपना विकास तो कर लिए, पर समाज हमारा कहाँ गया? इस समाज, बगैर समाज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं समाज की जरूरत पड़ती है। वो कह देना ठीक है कि हमारे पास पैसा है,
हमको समाज की कोई ज़रूरत नहीं। कहना बहुत सरल है, जब आप उसको अपने हकीकत की ज़िंदगी में उतारेंगे ना, तब समझ में आएगी बात। अब बाद में होता है, बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि किसी के दिल को मुझे बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के दिल को ठेस पहुँचाऊँ, ये कतई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बार बार मैं कई लोगों का फिर लाइव देखता हूँ, मेन मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता है। बस हमने इतना संघर्ष किया, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपने समाज के लिए क्या किया? बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूँ कि भैया जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने तन मन धन से समर्पित होकर इस कचेर राजपूत महासभा रूपी एक वृक्ष को लगाया, आपने उनको दरकिनार कर दिया। ये क्या कभी होता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता तो अपने माँ बाप को से बिल्कुल अलग हो जाए? ये तो मेरे समझ से बाहर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। समाज के हित में काम करना शुरू करें तो निश्चित ही तौर पर हमारा समाज भी एक विकसित और अच्छा समाज हो जाएगा। बहुत सारे मैं समाजों से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सोशल वर्क करता रहता हूँ, पार्टी से भी जुड़ा हूँ और मेडिकल के संगठन से भी जुड़ा हूँ। तो देखता हूँ कि इतनी अच्छी भावना है, एक दूसरे के इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं कि कभी कभी लगता है कि यार बताइए, हम लोगों के समाज में कितना सब समझाने के बावजूद लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपना ही वो देखते हैं। तो इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर यदि समाज के लिए आपको आगे विकास चाहते हैं, कहते तो सब यही हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज ये करे, हमारा समाज वो करे। अरे भैया, जब आप सहयोग करेंगे तब ना होगा। एक चना भार नहीं फोड़ लेता है, सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा। व्यक्तिगत कोई सोचे कि वो राज जी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सॉरी, बीच में मैं थोड़ा सा अपनी बात को रोक के एक चीज़ भूल गया था। मैं राज कचेर लखनऊ वालों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव कास्ट के प्रोग्राम की शुरुआत किया, जिससे कि अपने जो समाज से जुड़े व्यक्ति हैं वो फ्रंट में आने लगे, अपनी बातों को शेयर करने लगे समाज में। मैं भूल गया था, क्योंकि मैं डायरेक्ट सीधे पहुंच गया समाज की चर्चा करने लगा। तो राज भाई, मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा, आपको भूल गया। सभी लोगों का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबका उनका मैं आभार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब अपने से जुड़े हुए हैं। कोई बाहरी नहीं, तो कोई ये मत अपने मन में लाए कि हमारा डॉक्टर साहब ने नाम नहीं लिया। तो मैं सबको सामूहिक, चाहे बिंद महाकौशल हो या अखिल भारतीय कचेर राजपूत महासभा हो, और जितने भी क्षेत्रीय कमेटियां हैं, सतना इकाई हो गई, मैहर इकाई हो गई, चेहरा इकाई हो गई, हरियाणा की इकाई हो गई, राजस्थान की हो गई, बहुत सारे ऑल इंडिया की जितनी भी इकाइयां हैं छोटी छोटी, सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। क्योंकि मैं सबका नाम भी नहीं जानता, बहुत सारे लोगों को मैं बाई फेस भी पहचानता हूं, क्योंकि इधर हम लगभग 90 से मैं खुद ही जुड़ा था चित्रकूट सम्मेलन में। अच्छा, सम्मेलन का भी यहाँ कोई जिक्र करना मैं चाहूँगा कि बाबा जी की हमारी ये इच्छा थी कि जो अपना समाज तो देखिए काफ़ी पुअर कंडीशन में है, अब ज़रूर ये 5-10 साल से कुछ शिक्षित भी हो रहे हैं और सब संपन्न भी हो रहे हैं। इसके पहले स्थिति अपने समाज की बहुत पुअर थी, खास तौर पर आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो उस समय बाबा जी की इतनी अच्छी सोच थी कि उन्होंने कहा कि भाई, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने बेटा और बेटियों की शादियां नहीं कर पाते हैं पैसे के अभाव में।